वेलकम टू एजुकेशनपुर आरवीएलजे आपके सपनों की मंजिल का हमसफर। मैं महेंद्र प्रताप सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनपुर आरवीएलजे में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 15,508 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर हम बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो क्या टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आओ देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 1/2020, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण प्रारंभ तिथि 29/10/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वह 29/10/2020 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 27/11/2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद जो हैं 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार यानी बालक वर्ग और बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। महत्वपूर्ण निर्देश: अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, इस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेशन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेशन इस अधिसूचना के पैरा 2 में दिए गए हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में और संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। अधिसूचना संख्या दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये देख लेते हैं। सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी। ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार वेटेज इस अधिसूचना के पैरा 10 भर्ती प्रक्रिया के उपखंड 4 के अनुसार दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। बाकी यहाँ बहुत सारी डिटेल दी हुई है, दोस्तों पढ़ लीजिएगा सावधानीपूर्वक। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। लिखित परीक्षा में
तुलनात्मक अंकन नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस यानी 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधी अनुदेश। यहाँ सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। हाँ, और रही बात दूसरी, ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग कर अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग भर सकेंगे। आवेदन शुल्क श्रेणीवार जो निर्धारित किया गया है। अनारक्षित सामान्य के लिए आवेदन शुल्क 700, ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 50 रुपये और कुल जो है 750 रुपये। और EWS के लिए 400 रुपये, 50 ऑनलाइन का और 450 कुल है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 है, 50 एक्स्ट्रा है और कुल 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 400, 50 एक्स्ट्रा और टोटल 450। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है, 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया का है, कुल 250। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 व 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। भूतपूर्व सैनिक क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार है। आप ऊपर से पढ़ लेंगे। महिला क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। और विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, यानी जितना मूल श्रेणी का शुल्क होगा उसका /2 देना होगा। अब ये तृतीय चरण फॉर्म भरने के विषय में यहाँ जानकारी है। फ़ोटो कैसे लगानी है, फ़ोटो का आकार क्या चाहिए, ये सब सारा आप पढ़ लें यहाँ से। और ध्यान दें यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही दिशा निर्देश ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का हो। रिक्त पद उपयुक्त विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 12,913 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित, अनारक्षित व श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। सिविल अपील संख्या 16 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/20 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य अभ्यर्थियों को प्राप्त होने वाला अधियाचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। अधिकतम कुछ नहीं बताई गई है, तो अधिकतम को लेकर आप परेशान ना हो। वेतनमान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी TGT 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600 है। यहाँ आरक्षण वगैरह के विषय में कहा गया है, ये सब आप देख लें। आहर्ता योग्यता आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आहर्ता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक आहर्ताएं सारणी 2 में हैं, अभी देखते हैं। परीक्षा केंद्र सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यहाँ निर्देश है, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र के इतर केंद्र या विषय में परीक्षा देता है तो उसकी पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा यह उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना संख्या दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समय अवधि प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की है। प्रश्न का स्वरूप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक विकल्प सही होगा। अभ्यर्थी को चयन करना होगा कि सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बाल पेन से काला करना होगा। तदर्थ शिक्षक सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 8/2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिभार अंक की व्यवस्था निम्नवत होगी। यहाँ इसके विषय में बताया गया है, इसको पढ़ लेना। लास्ट वाला देख लेते हैं। तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500, लिखित परीक्षा 465 की होगी, अधिभार 35 अंक का, कुल इनका 500 होगा। यहाँ चयन हेतु मेरिट लिस्ट के विषय में बताया गया। अभ्यर्थियों है सामान्य अनुदेश, ये पढ़ लेंगे आप। ये एक पॉइंट देख लेते हैं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। यदि आवेदन करने में कोई कठिनाई होती है तो आप इन नंबरों पर हल प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020 है। स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। यहाँ आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको केयरफुली पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है। उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। यहाँ कुल 15 विषय हैं। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन। बालक वर्ग है ये। हिंदी के लिए 1054 जनरल के हैं, OBC की 405 हैं और SC की 276 हैं और ST की 7 हैं और टोटल 1742 हैं हिंदी के लिए। गणित का इसी तरह आप देख लेंगे। 1050 जनरल की, 549 OBC की, 219 SC की, 4 ST की, टोटल 1822। टोटल हैं 11,451 बालक के लिए। अब बात कर लेते हैं बालिका वर्ग। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग। बालिका में हिंदी के लिए जनरल की 125 हैं, OBC की 52 हैं, SC की 37 हैं, ST की 0 हैं और टोटल 214 हैं। इसी तरह इंग्लिश की 113 हैं, जनरल की 46 हैं, OBC की 37 हैं, SC की और ST की नहीं है। 196 टोटल हैं। इसको भी आप देख लेना इसी तरह से। जो TGT टीचर होते हैं ये 9-10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट का अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं।
विषय हिंदी, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। अगर ये नहीं तो दूसरा दिया हुआ है बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। वरीयमान अधिमानी अर्हता के लिए बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य सरकार की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ आप गणित की देख सकते हैं, बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। बाकी यहाँ ये पढ़ लेंगे। गृह विज्ञान के लिए, उर्दू के लिए, अंग्रेजी बीए अंग्रेजी साहित्य से प्रशिक्षित अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। यहाँ बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य सरकार की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। वरीयता के लिए वाणिज्य, कृषि, कला, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन। दोस्तों ये मौका हाथ से न जाने दें, 15,508 जगह कम नहीं है। फिर मिलते हैं एक अच्छी खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।